नेमिषारण्य भूमि में विराजमान 88,000 ऋषि मुनि आ सारी कथा सूत जी ने द्वारा सुनी। लेकिन वे ऋषि मुनि सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछना चाहे। थोड़ी वॉल्यूम कम करो। लेकिन आप मन में विचार करो, वे 88,000 ऋषि मुनि है, एक साथ में बोलेला तो वह कथा नहीं बल्कि वथा हो जावेला। तो एक ऋषि को आगे बिठाया गया जिसका नाम था सौनक ऋषि, और सौनक ऋषि से कहा गया कि महाराज, हमारे मन में जितने भी प्रश्न हैं वो सब आप जान जाओ और आप सूत जी महाराज को प्रश्न करो, और सूत जी महाराज प्रश्नों के जवाब देंगे तो हमको हमारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा और हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अकेले बोलोगे बस। सौनक ऋषि को आगे बिठाया गया और सौनक ऋषि ने सर्वप्रथम 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न, मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसके कल्याण का सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है। दूसरा प्रश्न, मैं भगवान रे मंदिरा में जावा, बठे भगवान री अलग अलग मूर्तियां लागुड़ी वे, तो मन में एक शंका आ जावे कि भाई किन्ने पूजा किन्ने नी पूजा, कियो देव ऊंचो है, किसकी पूजा करें। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, तो फिर भगवान ने जन्म क्यों लिया। अजन्मा भाई, जिसका कभी जन्म ना हो वो अजन्मा। जब भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया। वो देव की वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए, वो दशरथ जी के बेटे राम कैसे हुए जब वो अजन्मा है तो। चौथा प्रश्न, भगवान अवतार लेवे तो कितना, कोई केवे 10 अवतार, कोई केवे 20 अवतार, कोई केवे 24 अवतार, कोई केवे सा वो तो भगवान है, बारे अवतारों री कोई गिनती नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कोई पार ही नहीं है। लेकिन वैदिक रूप से भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न, वक्ता कौन श्रेष्ठ, जो बड़ी बात को छोटी बनाकर बोले या छोटी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता कौन श्रेष्ठ। अंतिम छठा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए धर्म की रक्षा की, तो धर्म भगवान की शरण में रहा। जब भगवान इस धरती को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों के उत्तर दो। सूत जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आपरे प्रश्न और उत्तर से पहला मैं परम वंदनीय आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज री स्तुति करूला, वंदना करूला। बोले महाराज सुखदेव जी महाराज री स्तुति क्यों। सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज मेरे गुरु जो वेद व्यास जी है उनके बेटे हैं और भागवत जी के परम वक्ता है, और भागवत जी से पहला भागवत जी रे वक्ता री स्तुति होनी बहुत ही जरूरी है। तो सूत जी ने सुखदेव जी की स्तुति की है, वंदना की है। यम प्रवचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वहिपायनो विरकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूतहृदे मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। पुत्री तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे परमहंस आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं।
सूत जी ने सुखदेव जी की स्तुति की, वंदना की और ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दिया। पहला प्रश्न था, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न था, मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसके कल्याण का सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है। तो भगवान की भक्ति करना मनुष्य का परम धर्म है और भगवान के चरणों में प्रीति होना उसके कल्याण का सरल और सर्वोत्तम साधन है। दूसरा प्रश्न, मैं कई मंदिरों में जावा, बैठे भगवान जी बहुत सारी मूर्तियां लगुड़ी वे, तो मन में एक शंका वे, किने पूजा किने नहीं पूजा, कौन देव ऊंचा है, किसकी पूजा करो। तो सूत जी ने कहा, इष्ट एक रखो। क्या कहा? इष्ट एक रखो, पूजा सबकी करो और निंदा कभी किसी की मत करो। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, तो फिर भगवान ने जन्म कैसे लिया? भगवान तो आज भी अजन्मा है। भगवान रो जन्म नहीं होया करे, भगवान रो अवतार होया करे, भगवान तो प्रकट होया करे। चौथा प्रश्न, अवतार लेवे तो कितना? तो वैदिक रूप से भगवान के 24 अवतार है। झूम कम करो, झूम थोड़ा सा कम करो। और 24 अवतारों में मुख्य 2 ही अवतार है, एक है रामावतार और एक है कृष्ण अवतार। और यूं 24 अवतारों में पहलो अवतार सनत कुमार जीरो होयो, दूसरो वारा अवतार, तीसरो संत नार जीरो अवतार, चौथो नर और नारायण भगवान रो अवतार, पांचो कपिल भगवान रो अवतार, छठो दत्तात्रेय जीरो अवतार, सातवो यज्ञ भगवान रो अवतार, आठो ऋषभ देव जीरो अवतार, नवमो प्रथो जीरो अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्म अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन भगवान रो अवतार, 16वां परशुराम जी रो अवतार, 17वां वेद व्यास जी महाराज रो अवतार, 18वां प्रभु श्री राम जी रो अवतार, 19वां बलराम जी रो अवतार, 20वां कृष्ण कन्हैया रो अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार। ए भगवान रा 24 अवतार है। 23 अवतार तो भगवान ने धारण कर लिया और 24वां अवतार भगवान ने कलयुग में धारण करेला। यदि अधर्म ही अधर्म बढ़ जावेला, उन वक्त भगवान कल्कि अवतार धारण कर अधर्म रो नाश कर धर्म री स्थापना करेगा। 5वां प्रश्न, वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो बड़ी बात को छोटी बना करके बोले, सार रूप में कहे, वही वक्ता श्रेष्ठ है। अंतिम 6वां प्रश्न, भगवान ने कहा है कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आता हूं। तो 125 वर्ष बाद में भगवान इस धरती को छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कहा कि धर्म संतों की शरण में गया। इस प्रकार सूत जी ने ऋषियों के प्रश्नों का जवाब दिया। बोले भागवत महापुराण की